प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे मधुर नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको संभाला है, परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है और हर एक बातों में उस खुदावंत ने आपको संभाल कर अपने हाथों में रखा है, ये मुझे विश्वास है। प्रियो, हम जानते हैं कि वो परमेश्वर बहुत आयत से आप सब मुझसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम के तहत वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। खुदा का वायदा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपको कभी नहीं त्यागेगा और उस वायदे के तहत परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ सदैव रहती है। परमेश्वर आपके संग सदैव रहते हैं। परमेश्वर जिस तरह से उन इजराइलियों के संग थे, परमेश्वर उनके साथ हर एक पल में थे, ठीक वैसे ही वही खुदा, वही परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर है। उस परमेश्वर की निगाह है, उस परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। प्रियो, हालेलुया हालेलुया। यदि इस बात का विश्वास आपको है तो आइए क्यों ना आज की इस आराधना को हम शुरुआत करें, अपने आप को उस खुदावन के हाथों में समर्पित करें, अपने हृदय को उस परमेश्वर के हाथों में दें और आज जो वचन आप तक पहुंचने जा रहा है उस वचन के लिए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार कर ले, ताकि जो भी वचन मेरे मुख से निकले, जो भी वचन आज हम सुनेंगे, बोलेंगे, वो सारे वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम आज की आराधना को प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने हमें पिछले सप्ताह भर संभाले रखा। आपने अनुमति दी कि आज के सुंदर से समय में हम एक और बार अपने प्रियजनों के साथ अपने घरों में बैठे हुए भी हम आपकी आराधना कर सके। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें संभाले रखा है। हाउस ऑफ डेस्टिनी के हर एक सदस्य को आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावन, हम विशेष तौर पे आज के वचन के लिए आपसे मांगते हैं प्रभु, आज जो भी वचन हम सुनने जा रहे हैं पिता, आज जो भी वचन आपके स्वर्ग सिंहासन से हम तक पहुंचने जा रहा है पिता, उस वचन के लिए हम अभी से ही आपका धन्यवाद देते हैं और हमें विश्वास है पिता कि जितने लोग इस वचन को आज सुनेंगे, बहुतायत से वे आपके करीब आएंगे, बहुतायत से वे आपको जानने पाएंगे, बहुतायत से आपके वचन के अनुसार उनके जीवन में तब्दीली होगी। ये हमें विश्वास है प्रभु, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है जो बोलने वाले को भी काटता है और सुनने वाले को भी काटता है। हमें विश्वास है प्रभु जी, आज ये तलवार जब चलेगी, जब ये वचन की तलवार चलेगी तो बहुतों के जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावंद, हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये वीडियो जिस व्यक्ति तक पहुंचे पिता, उस व्यक्ति के जीवन में आपका असीम अनुग्रह, आपका असीम शांति और आपकी उपस्थिति उस घर में, उस व्यक्ति के घर में और उस व्यक्ति से जुड़े हुए प्रत्येक रिश्तेदारों में, प्रत्येक लोगों में प्रभु आप दिख ले पाए, ये हमारी निवेदन है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं एक और बार। आने वाले संपूर्ण समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कोई सकुशल है, आप सब कोई सुरक्षित है और उस परमेश्वर के वचनों में आप निरंतर बढ़ रहे हैं। आप परमेश्वर के वचनों को आप अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को आप अनुभव कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आपसे बात करना चाहता हूँ। पिछले 2 सप्ताह हम एक टॉपिक को लेकर चल रहे थे और इस टॉपिक ने बहुतायत से बहुतों को आशीष किया, बहुतों के जीवन में तब्दीली आई, बहुतों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और मैं विश्वास करता हूं कि इस टॉपिक का जो आज आखिरी भाग हम देखने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपको बहुतायत से आशीष करेगा, आपको आपकी आत्मिक उन्नति में सहायता करेगा।
आज का तीसरा भाग है और हम इस तीसरे भाग को आज कंक्लूड कर रहे हैं। जो 2 सप्ताह हमने जो सेशन को हमने स्टार्ट किया था, जो टॉपिक को हमने शुरुआत किया था, उस टॉपिक का नाम था द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण की सामर्थ्य। पहले भाग में हमने दृष्टिकोण क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसके विषय में हमने देखा था। पर्सपेक्टिव का मायना क्या है, पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या है, यह हमने देखा था। यदि आपको याद हो तो जो पर्सपेक्टिव, जो दृष्टिकोण है, उसका गूगल में जो मीनिंग दिया गया है वो ये है किसी चीज़ के बारे में एक विशेष रवैया या तरीका। एक दृष्टिकोण किसी बात के विषय में जो रवैया होता है, किसी भी चीज़ के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में जो रवैया है वो दृष्टिकोण कहलाता है। और हम जिस दृष्टिकोण के विषय में बात कर रहे हैं वो दृष्टिकोण किसी मनुष्य के विषय में नहीं बल्कि ईश्वरीय दृष्टिकोण के विषय में हम बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 2 व्यक्तियों के विषय में देखा था, जोशुआ और कालेब, यहोशू और कालेब। ये 2 व्यक्ति के जीवन से हमने देखा था कि उनका दृष्टिकोण कैसा था। वो ऐसे लोग थे जो ईश्वरीय दृष्टिकोण को रखने वाले थे। वो ऐसे लोग थे जिनका नजरिया ईश्वरीय था। वो परमेश्वर का सोच जैसी है, परमेश्वर का दृष्टिकोण जैसा है, ठीक वैसे ही उन दोनों का दृष्टिकोण था। हमने उन दोनों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने सीखा था और हमने 9 विशेषताएं भी देखी थी कि उन व्यक्तियों की विशेषताएं जो ईश्वरीय दृष्टिकोण रखते हैं। यदि आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज़रूर से आप हाउस ऑफ डेस्टिनी के YouTube चैनल पे जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर से देखिए। आप बहुतायत से आशीषित होंगे, आप बहुतायत से बहुत सारी बातों को सीख पाएंगे। फिर दूसरे भाग में हमने देखा था कि जो ईश्वरीय दृष्टिकोण है उसका मायना क्या है। जो ईश्वरीय दृष्टिकोण है उसका मायना क्या है। हमने एलिशा के विषय में देखा था। हमने एलिशा के साथ जो दास था उसके विषय में हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके दृष्टिकोण को, उसके पर्सपेक्टिव को खोल दिया ताकि वो बातों को देख सके, ताकि वो स्पिरिचुअल बातों को देख सके, उन आत्मिक बातों को देख सके जो वो अपनी खुली हुई आंखों से, अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख पा रहा था। हमने दूसरे भाग में उस बातों को देखा और उससे बहुतायत से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और हमने आत्मिक अंधेपन के विषय में देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से उस एलिशा के दास के आत्मिक अंधेपन को दूर किया और वो उन बातों को देख सका जो वो अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सक रहा था। जिस तरह से एलिशा ने देख लिया था कि किन बातों ने उन्हें सुरक्षित कर रखा है, परमेश्वर के रथों ने, परमेश्वर की सेना ने किस तरह से उन्हें घेर रखा है उनकी सुरक्षा के लिए। जिस तरह से एलिशा ने देख रखा था, ठीक वैसे ही उसके एलिशा के दास ने भी उन बातों को अपनी आत्मिक दृष्टि से देख पाया। तब जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक दृष्टि को, उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। आज द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव का तीसरा भाग है और आखिरी भाग है। हम इस भाग को कंक्लूड करने जा रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज आपसे उन लोगों के विषय में बात करने के लिए जो बाइबल में पाए जाते हैं, जो पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, जो उदाहरण है कि हम किस तरह से गॉडली पर्सपेक्टिव को अपने जीवन में रख सकते हैं। आज हम कुल 7 लोगों के विषय में देखने जा रहे हैं। वे 7 लोग जो बाइबल में है, जो 7 कैरेक्टर्स है जो बाइबल में है, उनका जीवन ऐसा था जो ईश्वरीय पर्सपेक्टिव को रखते थे, जो गॉडली पर्सपेक्टिव को रखते थे और उनके जीवन में वो साधारण होते हुए भी परमेश्वर ने उनके द्वारा महान कार्यों को किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय दृष्टिकोण को रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गॉडली पर्सपेक्टिव को रखा।
एक साधारण व्यक्ति, एक सिंपल सा व्यक्ति, यदि उसके पास ईश्वरीय दृष्टिकोण है तो वो महान कार्यों को कर सकता है। एक व्यक्ति जो साधारण है, पर यदि उस व्यक्ति के पास ईश्वरीय दृष्टिकोण है, परमेश्वर जिस नजरिए से देखते हैं उस नजरिए से यदि वो व्यक्ति देखता है तो वो व्यक्ति महान कार्यों को, बड़े कामों को कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? यदि नहीं रखते हैं तो आप जरूर से विश्वास रखना शुरू कर देंगे इन 7 व्यक्तियों के कैरेक्टर को, इन 7 कैरेक्टर्स को देख के, इन 7 लोगों के जीवन को देखकर आप ईश्वरीय दृष्टिकोण के विषय में सोचने लगेंगे और उस ईश्वरीय दृष्टिकोण को आप अपने जीवन में अप्लाई करने की शुरुआत कर देंगे। हालेलुया। सो आज हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहते हैं जो लोग साधारण थे, पर परमेश्वर के नजर में वे लोग महान कार्यों को करने वाले थे। अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से वो लोग हो गए, पर परमेश्वर ने जब उन्हें देखा तो परमेश्वर ने उनमें वो देखा जो लोगों ने नहीं देखा था। समझ पा रहे आप प्रियो? परमेश्वर का देखने का नजरिया, परमेश्वर का देखने का तरीका आपको भिन्न है संसार के लोगों से। संसार के लोग आपको जिस नजरिए से देखते हैं, संसार के लोग आपको जिस तरह से देखते हैं, परमेश्वर आपको बिल्कुल नहीं देखते। परमेश्वर का आपके तरफ नजरिया, आपको देखने का नजरिया एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे निर्माण किया, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाए, और जब उन्होंने आपकी और मेरी सृष्टि की तब उन्होंने अपने स्वरूप में आपको और मुझे रचा। और जब एक निर्माणकर्ता किसी चीज को निर्माण करता है, किसी चीज को बनाता है, तो वो व्यक्ति, वो बनाने वाला उस सृष्टि को बेहतर समझता है, बेहतर जानता है। उदाहरण के तौर पे यदि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यदि एक कंपनी जो इस फोन का निर्माण की है, वो इस फोन के विषय में, वो कंपनी इस फोन के विषय में सब कुछ जानती होगी। वो जानती होगी, वो कंपनी जानती होगी कि इस फोन में कितने पुर्जे हैं। वो कंपनी जानती होगी कि वो पुर्जा कहाँ कहाँ फिट होता है। वो कंपनी जानती होगी कि ये मोबाइल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। वो कंपनी ये भी जानती होगी कि इसका मूल्य क्या है। ठीक वैसे ही आपके बनाने वाले को आपका मूल्य पता है, आपके बनाने वालों को आपकी हर एक बात जो आप में छुपी हुई है, जो लोग नहीं देख सकते, वो चीज भी वो परमेश्वर, आपका बनाने वाला, आपका रचयिता, आपका सृष्टिकर्ता जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको बनाया है तो परमेश्वर जानता है आप में खूबी क्या है और खामियां क्या है। और प्रियो, आपका और मेरा खुदा इतना महान है कि वो उन चीजों को उठाता है जिनमें खामियां हैं, उन्हें ठीक करता है और बहुतायत से अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। यदि आप अपने आप को कहीं पर भी कमजोर महसूस कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को कहीं पर भी कम आंक रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए, और जब आप अपना प्रतिबिंब उस आईने में देख रहे हैं तो उस प्रतिबिंब से कहिए कि तू परमेश्वर के द्वारा रचाया गया है, तू परमेश्वर के स्वरूप में रचाया गया है। प्रियो, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हो हालेलुया, कितनी महान बात है। और हम इस संसार की सोच के अनुसार अपने आप को ढालते हैं,
हम उन लोगों की सुनते हैं जिनके हम है ही नहीं, जिनका अधिकार हम पर है ही नहीं। परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको रचाया है, आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। आज हम 7 व्यक्ति के विषय में बात करने जा रहे हैं जिनका कैरेक्टर, जिनका चरित्र ऐसा था जो दिखने में साधारण थे, पर परमेश्वर ने उनमें महान बातों को देख लिया था। परमेश्वर का नजरिया उनके प्रति अलग था। परमेश्वर ने जब उनको देखा था तो वो अलग थे। मेरे सामने निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 9 वचन। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 9 वचन। वचन यहाँ पे यूं कहता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हम यहाँ पे नूह नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। आपने और मैंने, यदि आप मसीही घराने से है तो आपने बचपन से ही नूह की कहानी को सुना होगा। हम जानते हैं कि नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर ने एक नई जाति को, एक नए जनरेशन को खड़ा किया नूह के द्वारा। परमेश्वर ने नूह को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि इतने इतने प्राणी, नर और नारी करके इन प्राणियों को तू अपने उस जहाज में ले, उस जहाज का निर्माण कर, उन प्राणियों को ले, तेरे परिवार को ले और मैं तुझसे एक नई जाति को निर्माण करूंगा। हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने नूह का इस्तेमाल किया। वो सारे लोग जो पाप में थे, वो सारे लोग जो नूह के समय के जो लोग थे, जो अलग अलग पाप में, अलग अलग बातों में लिप्त थे, परमेश्वर ने उनको खत्म किया और नूह के द्वारा एक नए जनरेशन को तैयार किया, एक नई जनरेशन को खड़ा किया। सोच कर देखिए, जब नूह उस बड़े जहाज को बना रहा होगा तो उसके इर्द गिर्द के लोग उसे देखकर क्या सोचते होंगे। सबसे पहली बात, इस तरह से बाइबल में किसी जहाज का वर्णन उस समय तक नहीं किया गया था। वो क्या चीज बनने वाली है, वो क्या चीज होगी, किसी को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक नूह को भी पता नहीं होगा, क्योंकि नूह ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुना था और वो उस इंस्ट्रक्शन को सुनकर कार्यों को करते जा रहा था। जब वो उस जहाज को बना रहा होगा, जब सूखी भूमि होगी, कुछ भी नहीं होगा, लोग उसे देखकर हंस रहे होंगे, लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि इस सूखी भूमि पर इस महान जहाज को तू कैसे चलाएगा। उसकी हंसी उड़ा रहे होंगे, उसको मूर्ख समझा गया होगा। पर प्रियो, परमेश्वर ने पहले ही नूह में देख लिया था कि परमेश्वर उस नूह के जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष देने जा रहा है, एक नई पीढ़ी को निर्माण करने जा रहा है। परमेश्वर ने उस नूह के जीवन से देख लिया था। उस नूह के जीवन में परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था कि इस व्यक्ति के द्वारा जो धर्मी है, जो खरा है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर ने पहले देख लिया था, जो व्यक्ति मेरे साथ चलता है, मैं उसके द्वारा एक पीढ़ी का निर्माण करूंगा। हालेलुया। लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे, पर नूह ने वो किया जो परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया और वो उसका परिवार बचाया गया। संसार की नजर में नूह मूर्ख था, पर परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से, परमेश्वर के नजरिए से वो एक आज्ञाकारी और एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता कि लोग आपको क्या समझते हैं, ये मायने नहीं रखता कि लोग आपका ठट्टा उड़ाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको मूर्ख समझते हैं। वो क्या समझते हैं इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। केवल ये मायने रखता है कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचता है, परमेश्वर आपके विषय में क्या जानता है। नूह लोगों की नजर में मूर्ख था, पर परमेश्वर की नजर में वो एक धर्मी था।
आज हम अपना बहुत सारा समय इन बातों पर गुजार देते हैं, ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। आपको और मुझे ये सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर का नजरिया मेरे प्रति क्या है। इस बात को आपको और मुझे सोचने की जरूरत है प्रियो। हर एक बात में लोग आपका मजाक उड़ाए, लोग आपको मूर्ख समझे चलेगा, पर परमेश्वर आपको क्या समझता है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहला व्यक्ति नूह, परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक जाति का निर्माण किया। दूसरा व्यक्ति जो बाइबल में है, जो ईश्वरीय दृष्टिकोण के तहत था, परमेश्वर ने उसे देख लिया था, वो है अब्राहम। मेरे साथ निकाली उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन यहाँ पे यूं कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पर वचन साफ तौर पे कहता है, परमेश्वर अब्राहम से इस बात को कह रहे हैं, परमेश्वर अब्राहम को ये आशीष का वचन कह रहे हैं, तब कह रहे हैं जब अब्राहम को संतान नहीं थी। यदि आप और मैं 11वें अध्याय में देखते हैं तो 11वें अध्याय में 30वें वचन में साफ तौर पर हम देख पाते हैं, तो वचन कहता है कि सारे तो बाँझ थी और उसके संतान न हुई। सारा जो थी वो बाँझ थी, उसको बच्चे नहीं थे। पर इस 12वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को जातियों के विषय में, अब्राहम के द्वारा जातियों का निर्माण करने के विषय में आशीष दे रहे हैं। सोच कर देखिए प्रियो, जो स्त्री बाँझ थी, उस बाँझ स्त्री से परमेश्वर एक जाति का निर्माण करना चाहते हैं। जब लोग अब्राहम और सारा को देखते होंगे तो वो कहते होंगे कि ये निसंतान लोग हैं, पर परमेश्वर ने जब अब्राहम और सारा को देखा तो उनमें एक जाति को देखा। लोग उनमें बांझपन को देख रहे थे, लोग उनमें कमियों को देख रहे थे। सारा और अब्राहम में लोग कमियां देख रहे थे, पर परमेश्वर ने उनमें एक जाति को देखा। परमेश्वर का नजरिया लोगों के नजरिए से अलग है। जब कुछ नहीं होता, जब कुछ भी नजर नहीं आता, परमेश्वर देख लेते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकते हैं। हालेलुया। जब अब्राहम और सारा के जीवन में बांझपन नजर आ रहा था, कमियां नजर आ रही थी, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में एक जाति को देखा। परमेश्वर ने उसे साफ तौर पे आशीष दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर उस बांझपन से एक जाति का निर्माण करने जा रहा है। लोगों ने जब सारा और अब्राहम को देखा होगा तो उनमें कमियां देखी होंगी, सारा में बांझपन देखा होगा, पर परमेश्वर ने उनमें एक जाति को देखा, एक बड़ी जाति को देखा। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो, परमेश्वर महान है। जो बातें लोग नहीं देख सकते वो परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा उदाहरण जो हम बाइबल में देखते हैं वो है मूसा। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन उसका 4वां अध्याय और 10वां वचन। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको बहुतायत से आशीष दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं वचन को। निर्गमन उसका 4वां अध्याय और 10वां वचन मुझे यहाँ पे यूँ कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ।
यहाँ पर मूसा उस जलती हुई झाड़ी के सामने खड़ा है, परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं और वो उस चमत्कार को देख पा रहा है, वो उस अद्भुत बात को देख पा रहा है और फिर भी वो अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रख रहा है। प्रियो, वो कह रहा है कि परमेश्वर, मैं तो बोल नहीं पाता, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, मुझ में खामियां है। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो हकलाता होगा, क्या कभी कोई व्यक्ति उसके विषय में सोच सकता है कि वो इतने सारे लोगों का, इतने लाखों लोगों का अगुवा बनेगा? जब लोगों ने मूसा में एक हकलाते हुए व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को देखा होगा, एक भागे हुए व्यक्ति को देखा होगा, पर परमेश्वर ने उस मूसा में एक अच्छे अगुवे को देखा। संसार ने मूसा को हो सकता है एक चरवाहा समझा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपने ससुर की भेड़ों को चराया करता था। लोगों ने जब मूसा को देखा होगा तो मूसा में एक चरवाहे को देखा होगा, पर परमेश्वर ने जब मूसा को देखा, जब परमेश्वर ने मूसा की ओर दृष्टि की, तब मूसा के जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छे अगुवे को देखा। इसलिए ही उसने इतने सारे लोगों को मिस्र से निकालकर इतने लाखों लोगों को उसने अगुवाई की, उस कनान देश में ले जाने की। लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप न सोचें। मूसा तो आप ही परमेश्वर से कह रहा था कि मैं तो ज़बान का भद्दा हूं, फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हो सकता है जब आज आप अपने आप को देख रहे होंगे, जब आप अपने जीवन का अनुकरण कर रहे होंगे, जब आप अपने जीवन को एनालाइज कर रहे होंगे, तब आप देख रहे होंगे कि आप में कमियां हैं। पर मैं एक और बार आपको बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा बनाने वाला, आपका और मेरा कुम्हार ये खासियत रखता है कि वो टूटी हुई चीजों को ले और उसका पुनः निर्माण करे और उसे बेहतर बना दे। यदि आप में कमियां हैं तो परमेश्वर आपकी कमियों का भी इस्तेमाल अपने राज्य के लिए जरूर कर सकते हैं, बशर्ते आप तैयार हो, बशर्ते आप उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, बशर्ते आप उस परमेश्वर से कहें कि हाँ मैं तैयार हूं। हालेलुया। मूसा को लोगों ने एक चरवाहा समझा होगा, मूसा को लोगों ने एक हकलाता हुआ व्यक्ति समझा होगा, पर परमेश्वर ने मूसा में एक अच्छे अगुवे को देखा और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को आज़ाद किया और उन्हें कनान देश में, उनकी पीढ़ियों को कनान देश में पहुंचा दिया। हालेलुया। चौथा उदाहरण जो बाइबल में पाया जाता है वो है न्यायों उसका 7वां अध्याय और 7वां वचन। न्यायों उसका 7वां अध्याय और 7वां वचन यहाँ यूं कहता है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि गिदोन नाम का एक व्यक्ति है और परमेश्वर उस गिदोन से एक महान कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर ने गिदोन के साथ 300 लोगों को दिया और उस 300 लोगों से उन्होंने जो अनगिनत मिद्यानी और अमालेकी थे, उन लोगों को परमेश्वर ने उन 300 के द्वारा खत्म कर दिया। जितने लोगों ने इस बात को सुना होगा, उन्होंने गिदोन के विषय में सोचा होगा कि ये कुछ नहीं कर सकता,
जब लोगों को पता होगा कि गिदोन 300 को लेकर अनगिनत मिद्यानियों और अमालेकियों से लड़ने के लिए जा रहा है, तब लोगों ने सोचा होगा कि ये हार जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। पर परमेश्वर जानते थे कि उन 300 के द्वारा परमेश्वर उन बहुत सारे अमालेकी और बहुत सारे मिद्यानियों को परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। परमेश्वर ने उन 300 को लिया, परमेश्वर ने गिदोन को लिया और उसके द्वारा उन अनगिनत मिद्यानियों और अमालेकियों को खत्म कर दिया। यदि आप उस अध्याय को पढ़ेंगे, यदि आप उस 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वो जो मिद्यानी और अमालेकी थे वो बहुतेरे थे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो आंकड़ा है, जो नंबर है, वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर उस 300 के द्वारा उन अनगिनत लोगों को, जो अमालेकी लोग थे, जो मिद्यानी लोग थे, जिनका आंकड़ा बाइबल में नहीं लिखा है, पर लिखा गया है कि वो बालू के किनकों के समान थे। इसका मतलब वो बहुत थे, उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। इतने सारे लोगों को उन 300 ने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए पहले ही रास्तों को तैयार कर दिए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने नजर से देख लिए थे कि ये 300 उन लोगों को खत्म कर सकते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको देखते हैं। परमेश्वर ने आप में उन बातों को देखा है जो लोगों ने नहीं देखा। हालेलुया। 5वां उदाहरण जो हम बाइबल में देखते हैं वो है एस्तेर रानी के विषय में हम लोग ने सुना है। एस्तेर रानी के विषय में हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। मेरे साथ निकाल लीजिए एस्तेर उसका 7वां अध्याय और 3रा वचन यहाँ पे यूँ कहता है, एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। यदि आप एस्तेर के विषय में हम पढ़ते हैं, यदि आप एस्तेर के विषय में जानेंगे, तो वो ऐसी स्त्री थी जो अनाथ थी, जिसके माता पिता नहीं थे। मोर्देकै नामक व्यक्ति ने उस एस्तेर का पालन पोषण किया था और उसे बड़ा किया था। एक ऐसी स्त्री जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं, मोर्देकै ने एस्तेर की सुधि ली और उसे बड़ा किया। और जब एस्तेर के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम साफ तौर पे देखते हैं कि उसने किस तरह से अपनी जाति को बचाया। उसने राजा से निवेदन की कि उसकी जाति को बचाया जाए, उसकी जाति को प्राणदान मिले। छठवां जो उदाहरण है जो बाइबल में पाया जाता है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है दाऊद। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को किस तरह से इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल किस तरह से लोगों को बचाने के लिए किया। दाऊद जो लोगों की नज़र में चरवाहा था, दाऊद जो अपने पिता के नज़र में भी मूल्य नहीं रखता था, ऐसे दाऊद को परमेश्वर ने शमूएल द्वारा अभिषेक किया जब वो छोटा ही था। और आने वाले समय में राजा दाऊद महान कार्य को करने वाला बना। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और 11 वचन एक विशेष बात को यहाँ बताता है। वचन कहता है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं,
छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। यिशै ने यह भी नहीं सोचा था कि वो अपने बेटे को उन लोगों के साथ मिलाए, दाऊद को उन लोगों के साथ मिलाए। पर परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। परमेश्वर मनों को जांचते हैं। सोलहवां अध्याय और 7वां वचन एक बात को कहता है। वचन कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ पर साफ तौर पे हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं मनों को देखता हूँ, और परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को, परमेश्वर ने दाऊद के मन को देख लिया था। जब वो छोटा ही था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किए शमूएल के द्वारा। प्रिय, हो सकता है कि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, पर परमेश्वर की नजर में आप बहुत आयत से आशीष है। लोगों ने जब दाऊद को देखा होगा, जब लोगों ने उस छोटे दाऊद को देखा होगा, तो लोगों ने उसे एक चरवाहा समझा होगा, पर परमेश्वर ने उस चरवाहे में एक राजा को देख लिया था। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसका अभिषेक कर दिया। आप लोगों के विषय में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, पर परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। बाइबल का एक और उदाहरण हम देखेंगे, ये आखिरी उदाहरण है, और वो है पतरस। मत्ती उसका 4था अध्याय और 18 वचन में पतरस के विषय में लिखा हुआ है। मत्ती उसका 4था अध्याय मत्ती उसका 4था अध्याय और 18 वचन यहाँ पे यूँ कहता है कि गलील के झील के किनारे फुटते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। वचन साफ तौर पर बताता है कि जो पतरस था वो एक मछुआरा था। और यदि हम पतरस के जीवन में, पतरस के विषय में यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो पतरस ने बहुत बार बहुत सारी गलतियों को भी की, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को नहीं छोड़ा, और पतरस के द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य को किया। एक मछुआरा जो मछलियों को पकड़ता है, परमेश्वर ने उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया। परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुतों का उद्धार करवाया। उस मछुए ने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का मार्ग दिखलाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पतरस यह एक उदाहरण है कि लोग आपके डेजिग्नेशन को देखकर आपको आंकते होंगे, पर परमेश्वर आपके डेजिग्नेशन को नहीं बल्कि आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। पतरस एक मछुआरा था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों के उद्धार का कारण उसको बना दिया। ये 7 उदाहरण, ये बाइबल के 7 उदाहरण, और बहुत सारे उदाहरण हैं प्रियो, पर मैं इन 7 उदाहरण के द्वारा मैं आशीष हुआ हूँ, इसलिए मैंने इन 7 उदाहरण को ही लिया। आपके पास भी और बहुत सारे उदाहरण होंगे, आपको भी और बहुत सारे उदाहरण पता होंगे, पर मैं इन 7 उदाहरण से आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर छोटे लोगों के द्वारा, परमेश्वर लोग जो अपने आप को कम आंकते हैं, जो संसार लोगों को कम देखता है, परमेश्वर उन लोगों को उठाकर महान और बड़े कामों को कर सकते हैं।
आप केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप केवल और केवल परमेश्वर के हाथों में आ जाए और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। संसार का देखना आपके प्रति अलग है, पर परमेश्वर का नजरिया, परमेश्वर का पर्सपेक्टिव आपके प्रति अलग है। क्यों? जिस दिन आप समझ जाएंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के नजर से अपने आप को देखने की शुरुआत करेंगे, तब आप जान लेंगे कि आप कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी यही दुआ है कि आने वाले सप्ताह में आप परमेश्वर के नजरिए से अपने आप को देखने लग जाए, परमेश्वर के नजर से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को देखने लग जाए और आप अपने जीवन में एक महान चीज को, एक महान कार्य को आप जरूर देखेंगे। और प्रियो, साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जब उन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया, परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया, महान कार्य को किया, और उसके बाद लोगों ने भी, जो लोग उन्हें मछुआ समझते थे, चरवाहा समझते थे, अनाथ समझते थे, उन लोगों ने भी देखा कि परमेश्वर छोटे लोगों का इस्तेमाल करके बड़े कार्यों को किस तरह से कर सकता है। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में ये गवाही होगी कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां खड़ा कर दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप बहुतायत से आशीषित हुए हैं। यदि आज के वचन ने आपको आशीषित किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जरूर से इसे शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लिए दुआ करें और औरों को प्रोत्साहित करें ताकि वे भी परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को देख सकें। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए। आपने हमसे वचनों द्वारा बातें की है पिता। आपका वचन, आपका जीवित कलाम जो हमें सामर्थ्य देता है, आपका वचन जो हमें हर एक परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। हम आपसे निवेदन करते हैं पिता, सहायता करें ताकि इस वचन के द्वारा हम आने वाले समय में प्रभु अपने आप को जान सके और परख सके पिता कि आपका नजरिया हमारे प्रति क्या है। खुदावंद, आप बहुत तेरे छोटे लोगों को आने वाले समय में, आप बहुत तेरे लोगों को जो अपने आप को पीछा करके रखे हैं, अपने आप को जिन्होंने कम आंका है, आप उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये हमारा विश्वास है प्रभु। हम यही दुआ करते हैं पिता कि लोग आपके नजरिए को देखने पाए, आपके नजरियों को समझने पाए, आपके पर्सपेक्टिव को समझने पाए। खुदावंद, आज जो 7 उदाहरण हमने बाइबल से देखे हैं, खुदावंद उनके जीवन से हम भी सीखने पाए और आपके और करीब आने पाए। यही हमारी दुआ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आने वाले संपूर्ण समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को देखने की शुरुआत करें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। गॉड ब्लेस यू और ब्लेस यू ऑल।